हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो थर्ड सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में जितने भी सिस्टम होंगे उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक रूम में अगर एक कप चाय रखी है, चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। चाय अपना टेम्परेचर लूज करेगी जब जब तक उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। यहाँ पर चाय और रूम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसलिए ये जीरोथ लॉ की एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है, अगर सिस्टम ए और सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, देन सिस्टम ए और सिस्टम बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसा जीरोथ लॉ की वजह से हुआ है, क्योंकि ये तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम एक गिलास में आइस लें और दूसरे में हॉट वाटर और दोनों को टेबल पर रख दें, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आइस मेल्ट हो जाएगा और हॉट वाटर कूल हो जाएगा और इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। यहाँ पर रूम, आइस और हॉट वाटर तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इसलिए तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसलिए ये जीरोथ लॉ की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप रेफ्रिजरेटर में वेजिटेबल्स रखें तो क्या होगा? कुछ देर बाद वेजिटेबल और रेफ्रिजरेटर की एयर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेफ्रिजरेटर की एयर और वेजिटेबल दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये जीरोथ लॉ की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर किसी पर्सन को फीवर हो तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके माउथ में थर्मोमीटर रखेंगे। कुछ देर बाद उस पर्सन और थर्मोमीटर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी पर्सन और थर्मोमीटर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, इसलिए ये जीरोथ लॉ की एग्जाम्पल है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।